सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपन सिक्कर जहाँ चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम शिक्षा नगरी से हैं, सिक्कर से मेट्रो सिटी से हैं, इस तरह के हालात अगर सिक्कर के अंदर है जहाँ से लाखों डॉक्टर निकल के देश को हम सिक्कर की धरती ले रही है। आज हालात ऐसा है कि वो महिला जो है बहन हमारी 10 तारीख को यहाँ पे भर्ती हुई थी और 3 दिन तक उनके ऐसी समस्या थी कि यहाँ पे उनको ज़बरदस्ती उन्हें रखा गया। फिर उसके बाद में उनको यहाँ से पेंटामेट करके एक हॉस्पिटल है उसमें भेजा और वहाँ से उन्होंने उनको जयपुर रेफ़र दिखाया। और मेरी अभी मणिपाल जहाँ इन्होंने शिफ्ट किया था मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, वहाँ पे बात की है। लगभग रात को 11-12 बजे तक वहाँ पे पहुँचे और 4:15 बजे तक उनको डेड घोषित करके उनको डेड बॉडी उनको सौंप दी। तो मेरी वहाँ के स्टाफ से जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल भाई 3 दिन तक किसी सामान्य व्यक्ति को अगर टॉयलेट के बिना रोक दिया जाता है तो उसके आधे पार्ट्स वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी लापरवाही पूरी की पूरी है, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। ये सिक्कर वो सिक्कर नहीं है कि आप लोगों की जवाब अब इस परिवार को दबाया जा रहा है तरह तरह से। मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो मेरे पास तरह तरह से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार की मांग लेके खड़े हैं। हमारी मांग परिवार की ये है कि 50 लाख रुपए नगद और उस बच्ची की जब तक शादी नहीं हो जाती उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ये हॉस्पिटल प्रशासन और ये जो लॉबी पूरी, मैं हॉस्पिटल प्रशासन को नहीं कहूँगा, ये पूरी जो डॉक्टरों की लॉबी है, जो इनको तो फ़र्क शायद पड़े ना पड़े लेकिन इस परिवार को ज़रूर बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। इसका उजड़ गया, एक इंसान चला गया और हम मांग केवल उसके लिए कर रहे हैं, उस परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं जो बच्ची छोटी सी जिंदा रह गई है, जो अपनी बड़ी होकर माँ को नहीं देख पाएगी। वो पूछेगी कि मैं 2 दिन की थी जब मेरी माँ मेरे को छोड़ के चली गई थी। उस परिवार के लिए सारा मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद लोग और परिवार के लोग मौजूद। कौन से हॉस्पिटल का मामला है, क्या नाम है? सरोज हॉस्पिटल है, वसंत विहार हॉस्पिटल में है। महिला कहाँ की है, क्या नाम? महिला का नाम सुमन देवी है, सुमन साई है और उनका ससुराल ये जीणवास में है, खातीवास में है, जीणमाता थाने में लगता है और दातारामगढ़ तहसील। ग्रामीण देखिए आरोप बिल्कुल निराधार आ रहे हैं। हमारी तरफ से पेशेंट के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। 10 तारीख को शाम को पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 11 तारीख तक पेशेंट ठीक थी। 11 तारीख को रात में पेशेंट के पेशाब कम आना स्टार्ट हो गया तो हमने उसको पेशाब को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स और इंजेक्शंस लगाए, लेकिन रात में 3-4 बजे तक भी इसके पेशाब में बढ़ोतरी नहीं हुई, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई रात में। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट के क्या है कि बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन आया, जिसके लिए हमने इसके एंटीबायोटिक्स को अपग्रेड किया, ट्रीटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया, लेकिन सुबह 6-7 बजे तक भी पेशेंट के यूरिन आउटपुट आ नहीं रही। तो सुबह में फिर हमने 6:30-7 बजे करीब इसको आईसीयू की रिक्वायरमेंट बता के पेशेंट को हमने रेफ़र कर दिया। हमने पेशेंट को ऑप्शन दिया था कि भाई आप या तो जयपुर ले जा सकते हो या यहीं पे सिक्कर में कोई हॉस्पिटल में जहाँ पे आईसीयू वहाँ पे एडमिट करवा सकते हो। तो पेशेंट ने हमसे पूछा कि भाई आपने कहाँ बात की, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में बात की। तो ये वहीं पे पेशेंट को ले गए। वहाँ जाने के बाद में पेशेंट की स्थिति में इंप्रूवमेंट हुआ है। एक बार तो थोड़ा यूरिन भी उसके पास हुआ 150 ml के राउंड, लेकिन दोपहर बाद में उसके वापस से यूरिन पास होना बंद हो गया। वहाँ पे डॉक्टर ने इनको शाम को कहा कि भाई इसके यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा, तो हमें इसको डायलिसिस की आवश्यकता है पेशेंट को। आप चाहो तो डायलिसिस यहाँ करवा सकते हो, नहीं तो जयपुर ले जा सकते हो। तो पेशेंट उसको अटेंडर को लेके और कल 12 तारीख को रात में जयपुर ले गए। जयपुर में जैसा ज्ञात हुआ कि सुबह में उसकी डेथ हो गई। पेशेंट कहाँ की थी, क्या नाम थी? पेशेंट का नाम सुमन था और उसका ससुराल यहाँ पे खातीवास सुलियावास था। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोहितास। बच्ची ठीक है? बच्ची को भी इन्फेक्शन है और बच्ची को जैसे जन्म से ही सांस की दिक्कत थी, तो वो मेरे पास में भर्ती है अभी, और उसकी वजह से जांचें हमने करवाई तो उसमें बच्ची को भी इन्फेक्शन आ रखा है। शुरुआती 3 दिन के अंदर जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चे को इन्फेक्शन रहता है तो अपन अर्ली ऑनसेट सेप्सिस कहते हैं उसको, ये मान कर चलते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो माँ से आया होगा। तो माँ को क्या है कि पहले से लेटेंट इन्फेक्शन था, जो कि शुरुआत की जो जाँचें थी उनमें डिटेक्ट नहीं हुआ और वो ऑपरेशन के बाद में फ्लेयर अप हो गया इन्फेक्शन।
ठीक। परिजनों का आरोप है कि हमें समय पर सूचना नहीं दी गई। नहीं, हमने परिजनों को सारी बातें समय पे बताई हैं। रात में 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे करीब मैडम देख के गई हैं। 3 बजे मैं और मैडम दोनों उनको देखने के लिए आए हैं। सुबह फिर उनको देखा है, सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के बार बार। और यहाँ से जो पेशेंट है हॉस्पिटल से चल के गई है, यहाँ से जब गई तो पेशेंट की कंडीशन एकदम ठीक थी। हमने उसको शिफ्ट आईसीयू में इसलिए करवाया था कि भाई आगे अगर फिजिशियन के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो वहाँ पे प्रॉपरली हो जाए। ठीक सर, ठीक है। और डिस्कस जो आने जाने का नहीं, कोई भी आ रहा है, पेशेंट है ना, पेशेंट कोई किसी को परेशान वहाँ पे ना जो रास्ता है पेशेंट आपके वहाँ की उस साइड बैठ गए वहाँ आप थोड़ा सा रास्ता छोड़ इस साइड एक-एक का छोड़ दो। अच्छा जैसी कोई ऐसी तो भेज देशा में आने की बात करी। पेशेंट मतलब नहीं, ये थोड़ा गेट छोड़ दीजिए आप। अभी गेट छोड़ दीजिए, गेट का आधा गेट से आना बंद कर देशा। देखो इन्होंने कोई गलत किया है, ये कानूनी कार्रवाई तो आप अगर गलत करो आप भुगतोगे उसको कानून। लेकिन रास्ते में है ना जो और भी पेशेंट है उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। बाकी आपकी इच्छा में हमारा तो ये कहना है भाई आप वहाँ बॉडी को एसके हॉस्पिटल ले चलिए, वहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है सरकारी डॉक्टर्स आप एप्लीकेशन दीजिए, बाकायदा बोर्ड बैठ के इसकी जो चिकित्सा परीक्षण होने के पश्चात आप जो भी नियमानुसार जो बोर्ड राय देगा उस हिसाब के आधार पर आप रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए, उसका आगे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। और बाकी अगर आप प्रशासन की तरफ से आए और आप अगर ये प्रशासन की तरफ से बात रख रहे हो तो आपकी राय तो बहुत सही है, लेकिन चीज़ ये है कि परिवार ये चाहता है कि यहाँ से जब भी लेंगे हमारी सुनवाई हो। आप पहले आदमी हो जो कम से कम आए तो सही नहीं है। अभी इससे तो पहले ना तो डॉक्टरों ने बात की, अंदर भी बहुत डॉक्टर साहब गए, जाने पहचाने लोग, बाहर भी काफ़ी लोग गए, लेकिन ना परिवार से अभी तक बात करी। आपने ये बात की बड़ी सही है, लेकिन एक बार परिवार से पूरी चर्चा करेंगे। अगर वो कहेंगे कि अगर यहाँ जाम करना है, रोड पे बैठना है, उस हिसाब से हम तो सारे यहाँ पे तैयार हैं। वो हम अभी डिसाइड कर लेंगे कि कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर बैठना है, एसपी साहब के बंगले में बैठना है, रोड आप पे डिसाइड बैठना है। कर सर उसी कार्रवाई करवाइए भाई। ये गर्मी में भाई दीप भाई अच्छा, यहाँ हम खराब करेंगे, हम करेंगे। उचित नहीं है। और अगर आप यहीं बैठे रहना चाहते हैं तो भाई आप हॉस्पिटल के अन्य मरीजों के लिए वेदान पैदा न करें। बिल्कुल ठीक है ना। यदि डिपार्टमेंट पाया जाता है तो डेफिनेटली हम लोग साथ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जवान मोड में हम तो हमेशा बहुत सेंसिटिव रहते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते कि सारे डॉक्टर एक्सेस तो फिर कितने जैसे यहाँ 50 डॉक्टर हैं, पीछे कितने मरीज परेशान हो रहे हैं। जो भी रास्ता आप निकालें, ऐसे नहीं कि भाई इस रास्ते में नहीं छोड़। डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप इनसे बात करने की जगह जो परिजन है उनसे बात करते हैं, कोई फैसला हो जाता है। इसीलिए थे कि ये लोग किस लिए बैठे हैं, छोटी सी नन्ही सी एसोसिएशन ये प्राइवेट एसोसिएशन आप जानते हैं। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब को चित्र से। डॉक्टर साहब मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल हम ऐसे नहीं करें कि आप ही लोग हमें बचाते हो, आप लोग भगवान के दूसरा रूप नहीं है। चलो नहीं हो जरिया है, लेकिन हाँ जरिया हो, लेकिन किसी की लापरवाही हो जाती है तो लापरवाही को साबित करवाओ ना आप। साबित करवाने के लिए परिवार को न्याय दिलाने के लिए इलीगल कौन साथ नहीं दे रहा, हम तो साथ साथ दो तो आप परिवार से बात करो। आपने वार्ता के लिए एक बार भी परिवार को अंदर नहीं किया। हमने बुलाया है, पर आपने ये कहा कि बाहर ही आके बात करें, हम तो अंदर नहीं आएंगे। हम बाकी कर लो, परिवार अगर बात करना चाह रहे हैं। अभी तो आप बाहर खड़े बात कर रहे हो। बात नहीं होती, देखो अभी भी प्रशासन साथ ही साथ से कौन सी दिक्कत बड़ी। सुनिए आप एक दूसरे जी आप ऐसा कीजिए भाई एसोसिएशन के अध्यक्ष है, दो आदमी परिवार बिल्कुल जो बिल्कुल आप बात करना चाहिए। बिल्कुल दिमाग ये बात के लिए बैठे वो नन्ही सी दो दिन की बच्ची है, उसके लिए कोई मांग है, सबके सामने बता दूंगा क्या मायना लग बात बच्ची को भी अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है, सब चल पता रहा है, सब पता है। किसकी सहानुभूति नहीं है, जिसके घर से जाता है उसको दर्द ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें दर्द कम है, हमें दर्द उतना ही है, तभी तो आज यहाँ पर लेकिन अगर कहीं लापरवाही हुई है लापरवाही तो रोडों पे हमें तो बैठना पड़ेगा ना। कौन डिसाइड करेगा ये? डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड तो प्रशासन करेगा, उसकी जांच होगी। जब हम यहाँ बैठ रहे हैं तब आप कह रहे हो कि इनकी जाके आप नहीं, दो आखिरी हमने ये कहा कि पोस्टमार्टम करवाइए आप, क्योंकि तरीका वही है। हाँ, उसमें जो भी यदि गलती पाई जाती है तो सजा वो मिलेगी। परिवार जो फैसला लेगा उसके साथ हम मणिपाल हॉस्पिटल में बोला कि 3 दिन तक इनसे काम नहीं हो रहा है, इनका क्रेटिनम बढ़ रहा है, तो इस हॉस्पिटल में क्रेटिनम के सब मौजूद लोग आपको वार्ता करनी है, बात करनी है, उसके लिए तैयार हैं। एक बार नहीं करो, आप भी करनी पड़ेगी, शाम में भी करनी पड़ेगी, कल भी करनी पड़ेगी, तो वार्ता ही करनी पड़ेगी। वो तो आपकी है समझदारी और बड़प्पन। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठ के यही इंतजार कर रहे थे। आपका एक भी नुमाइंदा आके
नहीं बोला। जब से हम यहाँ पे प्लास्टिक मार के बैठा हूँ ना, कोई नहीं है। अब झगड़ा जी है, पुलिस प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं है। आपके पीछे मैं खड़ा था, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि ये जो डॉक्टर नेक्सस है ना, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेरी बात है तो नेक्सस को आप गलत ले रहे हो। लॉबी बोला, लॉबी और क्या होता है? लॉबी का नेक्सस आपकी संस्थान होती है, आपकी संस्थान है, सब डॉक्टर्स की इसमें क्या बात है? मतलब डॉक्टर लॉबी के लिए आगे सब क्या बोले थे? मदद करी जाए इसमें क्या है? नेता क्या हुए? क्यों? हमारा काम है, हम जनता के अंदर खड़ा रहना, नेता की तरह काम है, प्राउडली काम है। मेरा नेता लॉबी है, लॉबी बात सुनी क्यों आपको? लॉबी बात सुनी क्यों? मेरी बात सुनो। अगर आप मेरे को कोई बोलता है आपकी, अगर कोई मेरे को बोले कि मुकुल जी आपकी ये पॉलिटिकल लॉबी है, इनकी मदद करनी है, तो उसमें गलत क्या है? मैंने क्या बोला कि जो नेक्सस बोला, मैंने ये बोला जो लॉबी है वो मिलकर मदद करते परिवार की, परिवार यहाँ से चल जाएगा। इसके अलावा क्या बात बोल दी? आपको क्या चूक गई? नहीं, मेरी बात सुनिए। इसका मतलब ये हो गया हर मौत का जिम्मेदार डॉक्टर होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। हम हर मौत पे यहाँ पे हॉस्पिटलों के बाहर अगर हर मौत के हर मौत के पीछे अगर व्यक्ति पहुंच जाए तो फिर डॉक्टर को काम हॉस्पिटल कैसे खुले रह जाए? इसका तो यही इसको साबित ना आप करोगे ना हम करेंगे, वही तो कह रहा हूं। वो डॉक्टर करेंगे। भीड़ करने से फायदा क्या? जिसका परिवार में वैक्सीन जाता है, जिसके परिवार में जो भर्ती है, जो गया है ना, उसका जिम्मेदार आप अगर बात करना आपकी बहन बेटी अगर मरती ना तो आपको पता लगता है। इस अगर गरीब परिवार को, इस गरीब दलित परिवार को अगर दबाने का प्रयास करो तो नहीं देंगे। आप इलीगल वे से अगर आर्थिक सहायता बच्ची की FD, दूसरी FD की कैश में नहीं, FD की बच्ची की बड़ी हो जाए, उसके काम में आ जाए। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा का उसका जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए तो सारी, और जो आप जो लॉबी की बात कर रहे हो, नेक्सस नहीं बोला था, वो बोला था मैं भी एजुकेटेड हूँ, लॉबी बोला था। डॉक्टर लॉबी मिलके, और जो ये मीडिया के सबके पास रिकॉर्ड होगी वो लॉबी मिलके और उनका शिक्षा का जहाँ तक उसकी शादी नहीं हो जाती है उसका खर्च उठा ले। और तीसरी, अगर वो प्रशासन से वो आपसे नहीं है कि इसके अंदर जांच हो, अगर दोषी हो तो उनको जो भी वाजिब कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कीजिए। मतलब जांच बाद में हो, जांच पहले ही होगी, लेकिन जांच में बाधा ये होगी अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे। बात कह ली ना, अब मुझे भी कहने का मौका। बिल्कुल, आपकी सारी बातों में सहमत है। लीगल प्रोसेस है, FIR करवाइए, पोस्टमार्टम करवाइए, और यदि फॉल्ट पाया जाता है, उसका डिसीजन फॉल्ट पाया जाता है तो हम शादी करेंगे। वो डिसीजन परिवार करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। वो डिसीजन पूरा परिवार कौन कर रहा है इस बात की? आप जितना समय लोगे उतना ही आप लोगों के अंदर रोष और परिवार के अंदर नहीं, रोष पैदा नहीं, करोगे। आप लोग अगर नहीं करना चाहते हो वार्ता, जी आप जो डॉक्टर से खड़े हैं वो सब ठीक कर रहे हैं पेशेंट्स को, हमारे कारण कैसे आप शांतिपूर्वक बैठे, आपसे वार्ता से शांतिपूर्वक बैठे। यहाँ किसी ने नारे नहीं लगाए, यहाँ किसी ने नारे नहीं लगाए, यहाँ किसी ने नारे नहीं लगाए, यहाँ किसी ने नारे लगाए। हमें तो नारे लगाने से क्या होता है? आप हम शांतिपूर्वक बैठे, गेट छोड़ के बैठे। अब बात करनी है, करवा ले